फ्रेंड्स, ये है लर्न फ्रीली विथ लीगल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन्वायरमेंट के बारे में। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर मीन्स सराउंड। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? जिस भी चीज इन्वायरमेंट होता है कुछ भी हमारे जो सराउंड में है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइक एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, अगर वो चीज़ उन्हें इफ़ेक्ट करती है, दैट इज़ इन्वायरमेंट। As per Environment Protections Act 1986, the sum total of water, air and land, the interrelationships that exist among them and with the human being, other living organisms and materials. आपका क्या बोलता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? जो भी टोटल है किस चीज़ का, वाटर का, एयर का और लैंड का, कुछ भी मतलब इनका जो भी रिलेशनशिप होता है, कुछ भी जो एग्जिस्ट करता है, लाइक वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करती है। इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है वाटर पॉल्यूशन, क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन और क्या होते हैं लैंड पॉल्यूशन। फ़िलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं अभी कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। सेक्शन 2A डिफाइन करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इन्वायरमेंट इज दैट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड, द इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्सेज ऑफ नेचर, सराउंडिंग्स एंड इंडिविजुअल। Third point, that outer physical and biological system in which man and other organism live. ठीक है। Now it's come environmental pollution, wrongful contaminations of the atmosphere or water or a soil to the material injury of the right of an individual. कुछ भी रॉन्गफुल कंटेमिनेशन जो भी एटमॉस्फेयर को हार्म करता है, चाहे वो वाटर से आ रहा है, चाहे वो लैंड से आ रहा है, चाहे वो एयर से आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस। देखो, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू क्लीन वाटर एंड क्लीन इन्वायरमेंट। सो इफ़ नो सो दैन इट इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ हिज राइट। अगर उसको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो उसके राइट का हनन है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉल्यूशंस रिफर्स टू ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली पॉल्यूशन किसको इफेक्ट करेगा? ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा। देखो, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या होती है? अ स्टेट ऑफ परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फॉर्मिटी। एक परफेक्ट फिजिकल होना चाहिए बंदा, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशल बिल्कुल फिट बंदा ही एक प्रॉपर हेल्थ की डेफिनेशन होता है। उससे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस इन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 2C Environment Protection Act 1986, the presence in the environment of any environmental pollutant. Environmental Pollutant Act 1986 सेक्शन 2B बताता है Environmental Pollutant Act 1986 के बारे में। Environmental pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentrations as may be or tends to be injurious to environment। अगर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो भी कुछ भी प्रेजेंट है आपके इन्वायरमेंट में और वो आपको कोई भी इंजरी दे रहा है, कुछ भी हार्म कर रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, लाइक फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? दोज विच आर रेपिडली डीकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, जो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं, या फिर जो ईजिली डैमेज हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर दोज दैट डिग्रेड्स विच वेरी स्लोली इनटू नेचुरल इन्वायरमेंट, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में, या फिर वो होते भी नहीं है, लाइक प्लास्टिक हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, केन्स, ग्लास, DDT एट्सेट्रा। दीज आर नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर डोमेस्टिक सीवेजेस।
गाइस आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरी वीडियोस, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। प्लीज़ गाइस लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। ओके, थैंक यू, बाय। गाइस आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरी वीडियोस, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। प्लीज़ गाइस लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। ओके, थैंक यू, बाय।